चलिए शुरू। आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का डिजिटल और प्रिंट मीडिया से मैं स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद। आप आज पधारे मेरे छोटे से शॉर्ट नोटिस पे। मित्रों, आज की जो प्रेस है ये बेसिकली ऊर्जा विभाग, जैसा कि हमारा प्रदेश को कहते हैं ऊर्जा प्रदेश, उससे रिलेटेड है। ऊर्जा विभाग में भ्रष्टाचार जो है वो आकंठ हो गया है। इसके मैं आपको कुछ बताऊंगा कि उदाहरण क्या है, कैसे हैं और क्या चल रहा है इसमें। इस समय ऊर्जा विभाग में जो है वो तीनों कॉरपोरेशन, यूजीवीएनएल, यूपीसीएल और पिट्टू, इन तीनों कॉरपोरेशन के प्रबंध निधियों की भर्ती का प्रोग्राम चल रहा है। अब ये इस सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा किसी विशेष व्यक्ति का आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ कि वो बेसिकली कौन है और क्या चल रहा है इसमें, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक व्यक्ति थे 1980 के आसपास, 82 के आसपास उन्होंने जो है विभाग ज्वाइन किया। उस समय पे उत्तर प्रदेश हुआ करता था। उस डिपार्टमेंट का नाम था यूपीएसईबी, उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। उस कर्मचारी का नाम था प्रकाश चंद्र ध्यानी और जो भर्ती हुई उनकी वो डेली वेज कर्मचारी के रूप में हुई, क्लर्क के रूप में हुई और आज वो इस विभाग के एमडी बन गए थे पीछे कुछ दिन पहले। और मजे की बात है कि जब भर्ती हुए उसके बाद उन्होंने यूनियन ज्वाइन कर ली, अपने विभाग की कर्मचारी की यूनियन के वो अध्यक्ष वगैरह भी थे। वहाँ से उनका ये सफर शुरू हुआ। सबसे पहला आरोप उन पे लगा कि एलएलबी की एक फर्जी डिग्री उन्होंने ली। फर्जी कैसे? एलएलबी डिग्री तो ठीक थी, लेकिन विभाग में वो नौकरी करते हुए इन्होंने एक जो है ऐसी रेगुलर कोर्स किया एलएलबी का जिसका जो है जो डिस्टेंस से नहीं हो सकता था। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इस पूरे 3 साल के टेन्योर में जिसमें एलएलबी डिग्री हुई, पूरी विभाग से उन्होंने तनख्वाह ली और डिग्री भी रेगुलर दिखाई। जबकि संस्थान था एलएलबी का वो था बरेली में और वो पोस्टेड थे श्रीनगर में, गढ़वाल में। तो पहली बात तो ये पॉसिबल कैसे था कि श्रीनगर से रोज़ क्या वो डिग्री करने जाते थे? हमने जब आरटीआई में पता करा तो आरटीआई में पता लगा कि 80% प्रेजेंट के बिना वो एग्ज़ाम देने नहीं देते हैं विभाग उसमें अपने यहाँ। तो उन्होंने डिग्री भी जारी कर रखी थी, इसका मतलब उन्होंने 80% जो है वो अटेंडेंस पूरी की होगी, यह मान रहे हैं। विभाग उनके जो कॉलेज था उन्होंने दिया है ये लिख करके और विभाग से वो तनख्वाह भी लेते रहे। पहली बात तो ये थी, यहाँ से मामला स्टार्ट हुआ। ये मामला कोर्ट में भी गया। इसके बाद अगला उनका जो निकला आरटीआई में, उसमें ये निकला कि इनकी जो पोस्ट है वो बेसिकली इसके आगे प्रमोशन नहीं थे। तो प्रमोशन आगे लेने के लिए उन्होंने क्या किया, यूपीएससीबी के ऑर्डर था उसको टेम्पर किया। टेम्पर करके अपने आप को एलिजिबल दिखाने के लिए उस यूपीएससीबी के ऑर्डर को इन्होंने जो है वो बोर्ड मीटिंग में रख के अपने हाथ से टेम्पर करके, अपने हैंड राइटिंग से टेम्पर करके 5 साल में 4 प्रमोशन लिए। आप सुनिएगा, 5 साल में 4 प्रमोशन सरकारी कर्मचारी के पॉसिबल हैं कि नहीं है, ये सोचने की विषय। और क्योंकि ये यूनियन में थे तो हो सकता है कि उसे प्रेशर में लेकर के कैसे करके किया, इन्होंने 5 साल में 4 प्रमोशन भी लिए। इसके बाद क्या हुआ, एलएलबी का मामला भी कोर्ट में गया और यूपीएससी के जो उन्होंने टेम्पर करके जो अपना प्रमोशन लिया, ये भी हमने जो है मुख्य सचिव को दिया और इसमें मैंने सारे एविडेंस लगाए, एफिडेविट के साथ में दिया। प्रमुख सचिव ऊर्जा को ये ट्रांसफर हुआ और आज 3 साल हो गए ये पूरी जांच पेंडिंग रही। मैंने ये जो है आरटीआई में पूछा कि क्या स्थिति है, तो कह रहे हैं मामला गतिमान है। 3 साल से कोई एक्शन नहीं है। प्रमुख ऊर्जा सचिव जो है मीनाक्षी सुंदरम जी, उनका यहाँ पर मीनाक्षी सुंदरम जी की भूमिका भी बड़ी संदिग्ध है। कैसे संदिग्ध है मैं आपको बताता हूँ। जब ये मामला इन्होंने नहीं खोला, मैं फिर पीआईएल में गया, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गया जिसमें इनकी टेम्परिंग, इनके खिलाफ जो है ये जमानत पे बाहर थे व्यक्ति और इन्होंने एक झूठा एफिडेविट दिया शासन में कि मेरे ऊपर कोई मामला पेंडिंग नहीं है। मैंने पूरा केस, सारे मामले, जमानत पे जो लोगों ने जमानत दी है वो सब लेकर के मैं जो है कोर्ट गया और इनको मैंने प्रमुख सचिव को और मुख्य सचिव दोनों को ये दिया कि इसमें जो है इन्होंने झूठा एफिडेविट दिया। 3 साल हो गए, आज तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं है, सब मामला दबा पड़ा, कहीं कोई कार्रवाई नहीं। फिर ये सारा मामला लेकर मैं पीआईएल जनहित याचिका के थ्रू जो है 2025 में, याचिका संख्या 70/2025, इसमें मैं जो है हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय में गया और मैंने ये सारी बात रखी। तो न्यायालय ने इन सब मुद्दों को छोड़ के केवल एक मुद्दे पे, ये एमडी जो पोस्ट है इस पे इनकी नियुक्ति गलत है, क्योंकि नियमावली 2021 जिसमें थ्रू एमडी बनना जाता है, जो क्राइटेरिया है उसको पूरा नहीं करते थे।
उस विभाग में टेक्निकली एक बीटेक आदमी होना चाहिए था, जबकि ये बीए पास आदमी। 3 साल से ये लगातार उस पोस्ट पर बने हुए थे और प्रभार पे बने हुए थे। एमडी सिलेक्शन आप देखिए ऊर्जा विभाग में पिछले 5 साल से कोई नई नियुक्ति नहीं हुई और सारा का सारा सिस्टम जो है प्रभार से चलाया जा रहा है। और प्रभार में क्या है कि ये अपने मनमाने अधिकारी को मनमाने को जो है बिठा देते हैं सीट पे और पूरी संभावना बनती है कि उसको सीट पे बिठा देंगे तो उससे भ्रष्टाचार करवाना या कोई भी काम करवाना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि वो सिलेक्टेड आदमी तो है नहीं, प्रेशर बना के जैसा मर्जी वैसा काम करवाओ। तो इस प्रोसेस के थ्रू इन्होंने पूरे ऊर्जा विभाग को पिछले 5 साल से चलाया हुआ है मीनाक्षी सुंदरन ने। अब जब PIL में हम गए तो PIL में आदेश हुआ कि ये MD नहीं बन सकते, इन्हें तुरंत हटाया जाए क्योंकि ये बीटेक नहीं है। लेकिन हुआ क्या, ये ऑर्डर पारित हुआ 18/2/2026 को, फरवरी महीने में। 26 तारीख तक कोई भी अमल नहीं हुआ आदेश। मैं कंटेम्प्ट में गया तो कंटेम्प्ट में जाने के बाद जैसे ही मैं कंटेम्प्ट फाइल किया, डेट लगी, सेम डे 27 तारीख को इन्होंने क्या करा कि ध्यानी जी को हटा दिया और उसमें डेट डाली 26 तारीख की। सारा अखबारों में कवर किया था। 27 तारीख को ऑर्डर किया, 26 तारीख को हटावा दिखाया और जो है इनको सेटिस्फाइड कर दिया। जब मैं कंटेम्प्ट में गया तो इन्होंने अपनी बातें रखी, तो कंटेम्प्ट में इनको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए कोर्ट ने